22 जनवरी अयोध्या में हो रहे श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिवाली मनाने की उत्सुकता हम सभी भारतवासियों को जोरों शोरों से है। सभी अपने घर में कुछ ना कुछ खरीदारी करेंगे उस दिन। तो मैं भी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह हमने क्या क्या खरीदा अपने घर में दिवाली मनाने के लिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज का जो ब्लॉग है हमारा वो पूरा दिवाली की शॉपिंग के ऊपर ही रहने वाला है। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं और मेरी ननद बैठ के कर रहे हैं किसी का इंतजार, क्योंकि हमारे घर आने वाला है कोई मेहमान। आखिर वो कौन है? तो मेरी ननद कहती है कि वो मेहमान आ चुका है भाभी, एक बार आप बाहर जाके देखिए। मैं भी बेसब्री से बाहर जाती हूँ और जाने के बाद मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि मेरे घर आई हुई है मेरी बड़ी ननद जी और उनके बेटे, जिनका नाम है स्वास्तिक, लेकिन हम लोग उन्हें प्यार से बाबू ही कहते हैं। तो ये लोग ऊपर बैठते हैं और बाबू हमें कहते हैं कि मामी मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। मैं भी बेसब्री से इंतजार करती हूँ कि आखिर वो लाए क्या हैं। तो वो अपना बैग का चैन खोलते हैं और मुझे 2 प्राइज दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल के स्पोर्ट्स में 2nd स्थान को प्राप्त किया है। वो मुझे दिखा के बहुत खुश होते हैं और फिर मैं और मेरी ननद जल्दी से तैयार हो जाते हैं शॉपिंग पे जाने के लिए। तो हम दोनों कैसे लग रहे हैं गाइस, और इसके बाद हम लोग चल देते हैं शॉपिंग करने के लिए, दिवाली की खरीदारी करने के लिए। मुझे शुद्ध हिंदी बोलना अच्छा लगता है। फिर हम पहुंच जाते हैं मार्केट, जहाँ जाने के बाद ढेर सारी दिए और मोमबत्तियाँ, फिर श्री राम भगवान की फोटोज, बहुत कुछ देखा गाइस, मतलब यादें ताज़ा हो गई दिवाली की। फिर हम लोग पहुँचते एक दुकान में, जहाँ पे एक अंकल थोड़े से दिए लेके बैठे हुए थे। तो मेरी ननद ने कहा कि हम लोग दिए यहीं से खरीदेंगे भाभी। फिर हम लोग उसमें से चुन चुन के अच्छे दिए निकाल लेते हैं, और मेरी ननद तो एकदम बारीकी से देख रही थी कि फूटा वगैरह तो नहीं है कहीं पे। फिर उसके बाद मैं और मेरी ननद दिए को बाहर निकाल रहे थे, और जो मेरी छोटे वाले बाबू हैं, मतलब मेरी बड़ी दीदी के जो बाबू हैं, वो साइड में आके बैठ जाते हैं और बैठने के बाद दिए को गिन गिन के प्लास्टिक में रखने लगते हैं। बच्चे भी कितने तेज होते हैं ना। और फिर हम लोग चल देते हैं आगे की ओर, क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ खरीदना था। तो उसके बाद हम पहुंचते हैं एक दुकान पे। इतना ज़्यादा स्टॉक खत्म हो चुका था कि लोगों ने फोटो को लेमिनेशन करके बेचना शुरू कर दिया। गाइस, कहीं भी इसका स्टॉक नहीं था। हम लोग वहीं से एक फ़ोटो खरीद ही लेते हैं, और इसके बाद हम लोग जाते हैं मिठाई दुकान में, जहाँ से हम लोग लड्डू लेते हैं। फिर मेरे बाबू को खाना रहता है कचौड़ी, तो इसलिए हम लोग दूसरे दुकान में जाते हैं। बाबू वहाँ पे कचौड़ी खा रहे होते हैं और हम लोग चले जाते हैं रुई तेल वगैरह की शॉपिंग के लिए। तो मेरी ननद जी ने सामान हाथ में लिया हुआ था, इसलिए मैं उनके मुँह में खिला रही थी लड्डू, और मैं खुद भी खा रही थी और मेरी ननद वीडियो बना रही थी। हमारे यहाँ के मोहल्ले को इतना खूबसूरत सजाया हुआ है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। हम लोग घर की तरफ आते हैं, देखते हैं हमारे यहाँ भी सजावट हो ही रही है गाइस। बहुत खूबसूरत लग रहा था माहौल। तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।